अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आज माशाल्लाह से हमारा ईद का पहला दिन। यकीनन आप बहुत मसरूफ़ होंगे और इसी मसरूफ़ियत में आप हमारा साथ भी देंगे आज। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को इंतज़ार होगा कुछ मीठे का भी। बेशक कि ये है एक नमकीन ईद जिसमें हम नमकीन डिशेस बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मीठा ना हो तो हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। और मीठा जब आपको पता है मैं आपके साथ खड़ी होंगी तो यकीनन आप कुछ अच्छा सीखेंगे, डिफरेंट सीखेंगे। आज हम बनाने वाले हैं एक फ्रेंच रेसिपी और हम बनाने वाले हैं एक देसी रेसिपी, देसी लवर्स के लिए। चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की जानिब, लेकिन इसी के साथ आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो आपको आज दिखानी है हमने, क्योंकि जब आप मीट के साथ आज आप खूब इंगेज्ड हैं और अच्छे से, ज़ाहिर सी बात है, गोश्त पे काम कर रहे हैं, डिशेस बन रही हैं घर में मज़े मज़े की, तो खाना हम फ्रिज में भी रखते हैं, हम अपने काउंटर टॉप पे भी कुछ ड्राई चीज़ें रखते हैं। उसके लिए आज हमारे साथ हैं अपोलो हाउसवेयर। ये सभी इनकी कलेक्शन हमारे साथ है। आप देख सकते हैं इनके बहुत ही ज़बरदस्त कूल वाटर बॉटल्स हैं। हमारे पास इनके एक्रिलिक के कंटेनर्स हैं, वाटर बॉटल्स जो आप साथ कैरी कर सकते हैं। इनके फूड कंटेनर जिसकी स्टैकिंग बहुत इजी है, अगर आप इसको स्टैक करना चाहें तो ये बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। और बच्चों के लंच बॉक्सेस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके छोटे फूड कंटेनर जो कि बहुत ही क्यूट भी हैं और आप इसमें छोटी छोटी चीज़ें अपनी जो चटनीज़ बना कर रख सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपोलो हाउसवेयर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे किचन के लिए, हमारी ज़िंदगी में, एक तो ये FDA अप्रूव्ड है, फूड ग्रेड मटेरियल पे बना हुआ है, जो कि आपके खाने को हरगिज़ जो है कोई ख़तरा लाहिक नहीं होगा, कोई हैज़र्डस नहीं होगी आपकी जो मील है। कोई भी खाना आप इसमें रखते हैं उसमें कोई ख़तरा नहीं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें जल्दी ग्रो नहीं होगा। जल्दी से वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे आज क्लासिक ओपरा। सबसे पहले इसमें एक मरैंग हम बनाएंगे। इसमें हमने ली हैं एग वाइट्स, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करनी है एग योक से। इसी में हम ऐड करेंगे कैस्टर शुगर और हम ऐड करेंगे इसमें क्रीम ऑफ टार्टर। क्रीम ऑफ टार्टर क्या करता है कि ये उसको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब तक ये मरैंग बन रहा है, इसका सेकंड स्टेप भी मैं आपको बता देती हूँ। हम इसी बोल को इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमें कोई दूसरा बोल लेने की ज़रूरत नहीं है। आमंड मील है मेरे पास 125 ग्राम। इसके साथ मेरे पास आइसिंग शुगर है जो कि है 125 ग्राम। और हमारे पास अंडे हैं, यहाँ पर होल एग्स हैं जिसमें अंडा और अंडे की जर्दी, ये भी 125 ग्राम। ठीक है, इसको हमने ग्राम्स में ही मेजर करना है। और हमारे पास है फ्लावर यहाँ पे 40 ग्राम। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हम एक साथ डंप करेंगे, लेकिन उस वक्त जब हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए हमारी यहाँ पे इसकी जो पीक्स हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रिमूव करेंगे एक बोल में। ये देखें स्टिफ पीक्स है, ये इसकी निशानी है, आपको कई मरतबा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये स्टिफ पीक्स हैं। इस बोल को हम वॉश नहीं करेंगे क्योंकि इसी में हमारा काम हो जाएगा। ईद के दिन आपको पता है बर्तनों का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें जितने कम बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए, ताकि वॉशिंग ना करनी पड़े और आप ईद को खूब इंजॉय कर सकें। ठीक है, इसी बोल को जो है हम दोबारा से यूज़ करेंगे। अब इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे हमारे यहाँ पे जो होल एग्स है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। होल एग्स के साथ ही हम इसमें आइसिंग शुगर है, आइसिंग शुगर हम ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर थोड़ी सी लंपी होती है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से जो है इसमें छोटे छोटे से ग्रेन्स रह जाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप आइसिंग शुगर को बहुत अच्छे से छान लें और फिर इस्तेमाल करें। एक गुड मिक्स इसको हमने दे दिया है। और अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, आमंड मील और फ्लावर, ये हम इसमें ऐड करेंगे।
और इसको विप देते हुए ही इसमें हम ऐड करेंगे मक्खन। इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा सेल्फिंग रेजिंग एजेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अंडे की वाइट से ही ये जो है थोड़ा सा फ्लफी होगा। ओपरा केक की जो हाइट है वो 1.5 इंचेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। ये जहन में रखें। छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए कि फ्रेंच कुजीन में इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है। ये सभी एग वाइट्स जो हैं मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको एक अच्छा सा गुड मिक्स देंगे। मेरे पास है यहाँ पे एक स्विस रोल वाली ट्रे जो कि मैं पहले भी कई मरतबा यूज़ कर चुकी हूँ। इसका जो ये 15 इंचेस इसकी लेंथ है और इस तरह से इसकी जो हाइट है वो 12 इंचेस है। ठीक है, और हम जो है इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। ठीक है, अब इसको हम ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए। जब तक ये हो रहा है बेक, हमारा जिकोन, इसको हम कहते हैं जिकोन स्पंज, तो ये जिकोन जब तक बेक हो रहा है और आप जब तक जल्दी से कोई काम निपटा कर आएँ और हम ब्रेक से वापस आते हैं, इसके बाद हम अपनी बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल मैंगो स्पेशल सीजनल देसी रेसिपी बनाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिंपली डिज़र्ट्स और हमारा जिकोन जो कि हमने पहले बनाया स्पंज वो है ओवन में बेक हो रहा है और हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं सेकंड रेसिपी जो कि है देसी और झटपट बनने वाली। चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब। हमें एक पैन चाहिए। सवैयाँ आपको पता है हर घर की पसंद है और सवैयों के बिना हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद का दिन है और सवैयों का बनाना तो बनता है। तो हम क्या करेंगे, एक पैन में हम लेंगे यहाँ पर देसी घी। मेरे पास देसी घी है क्योंकि देसी डिज़र्ट है। अगर आप देसी घी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई सा भी रेगुलर घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी घी में हम ऐड करेंगे कुछ कैशियू नट्स। मेरे पास नट्स हैं, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ इसमें से, और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे आमंड्स। आपको जो भी नट्स पसंद है आप अपनी चॉइस के ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस मीठे को अगर आप इसमें कैशियू नट्स ऐड करेंगे। मैंगो प्यूरी, इसमें ये मैंगो प्यूरी गई, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। बहुत ही यूनिक सी इसकी जो है एक फ्रेग्रेंस है, एक टेस्ट है इस मीठे का। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मिल्क। और ये जो मिल्क है, गेस करें कि ये किस कंटेनर में है। ये बॉटल है अपोलो हाउसवेयर की जो कि FDA अप्रूव्ड है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये फूड सेफ मटेरियल है, इसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर नहीं होता, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो नहीं करता। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी कलेक्शन है। इसी में से हम इसमें ये मिल्क ऐड करेंगे। इसको एक अच्छा गुड स्टर देके और हम इसको रख देंगे कि थोड़ा सा इसमें बॉयल आए और उबाल आने के बाद ये इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। चाहे तो इसी मौके पे हम इसके अंदर वर्मिसेलीज अभी भी ऐड कर सकते हैं साथ ही, ताकि ये जल्दी जल्दी हमें टाइम की भी बचत हो जाएगी। वर्मिसेलीज को मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ, ये क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। एक गुड स्टर देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। जब तक ये हो रहा है थिक, हमारी पहली रेसिपी जिसका जिकोन बन रहा था उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वो बन चुका है, बस वो बनने वाला है। लेकिन उसकी जो लेयर लगने वाली है उस लेयर में हमने यूज़ करनी है फ्रेंच बटर क्रीम। जब भी आप फ्रेंच बटर क्रीम की बात करते हैं तो हमें उसमें एग योक चाहिए होता है। एक बोल में हम लेंगे एग योक्स, इसी में हम ऐड करेंगे कैस्टर शुगर। एक सॉस पैन में जो है हम यहाँ पे मिल्क जो है इसको गर्म करेंगे और इसी में हम ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। और
और इसको जल्दी से एक थोड़ा सा सिमर करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं करना इसे, लेकिन इतना करेंगे कि हमारी जो एग योक्स हैं ये थोड़ी सी टेम्पर हो जाएं। इसमें हल्का सा जो है स्टर देके और हम क्या करेंगे, हम इसको टेम्पर करेंगे। एग योक्स को टेम्पर करने के बाद हम इसे इसी पैन में वापस से ऐड करेंगे और इसको जो है हम बहुत लो फ्लेम पे कुक करेंगे यहाँ तक कि ये कस्टर्ड फॉर्म में आ जाए। जब तक कि हमारा यहाँ पे ये कस्टर्ड रेडी हो रहा है, जैसे ही ये कस्टर्ड फॉर्म में आएगा इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके इसमें ये मक्खन जो है ऐड करके हम बनाते हैं फ्रेंच बटर क्रीम। हम आते हैं ब्रेक से वापस और जल्दी से आप जाएं कोई काम करके आएँ और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिंपली डिज़र्ट्स। वेलकम बैक इन सिंपली डिज़र्ट्स। आप देख रहे हैं आज बहुत ही मज़े की 2 रेसिपीज़, ईद का दिन और ऑलमोस्ट हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ असेंबलिंग का काम रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जैकॉन दिखा दूँ। मैंने इसको कट इनटू 3 किया है जो है इस तरह से। ये हमारा जैकॉन रेडी है। इस जैकॉन को हम लेयरिंग कैसे करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम अपनी बटर क्रीम को कंप्लीट करते हैं। ये वो कस्टर्ड जो मैंने रेडी किया था, आपके सामने मैंने कुक किया था, इसको थोड़ा सा हमने ठंडा किया है। हमारे पास टाइम की है कमी, लेकिन आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से चिल करेंगे, ठीक है। इसको हम ठंडा करके हम मशीन में इस तरह से पोर करेंगे। इसको एक गुड मिक्स देंगे और जो बटर है हमारे पास ये ठंडा होना चाहिए। ये बटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि ये बटर क्रीम की फॉर्म में आ जाए। और जो है बाकी का बटर ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट सी बटर क्रीम जो है हमारी ये रेडी है फ्रेंच बटर क्रीम लेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसकी हम करेंगे लेयर, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी असेंबलिंग करें मैं आपको यहाँ पे दिखाती जाती हूँ कि हमने जो रखा था यहाँ पे सेवइयों को पकने के लिए वो बहुत अच्छे से थिक हो गई है। मैंने ज़्यादा थिक किया है, हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर आप इसको थोड़ा सा कम थिक करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसमें ऐड करेंगे हम ये डेयरी क्रीम। ज़्यादा थिक करने की रीज़न भी ये है कि अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जाएंगी जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें हम अभी तक कुछ भी मीठा ऐड नहीं किया था। अब इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क, मैंगो एसेंस, क्योंकि ये बहुत ही मैंगो सा फ्लेवर है इसका। आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा ये काम करने से पहले, लेकिन मैं अभी इसमें मैंगो चंक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। थोड़े से हम गार्निश के लिए रख लेते हैं इसमें से। जी, इसको हम करेंगे गार्निश। ये जो मैंने थोड़े से रखे थे नट्स बचाकर, ये नट्स हम इस पर पोर करेंगे। कैश्यू नट्स जो कि बहुत अच्छे से मैंगो के डिज़र्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मैंगो चंक्स, और मेरे पास है यहाँ पे मैंगो जेली जो कि एक बिल्कुल न्यू ट्विस्ट दे देगी आपके डिज़र्ट को। इसको मैं एक चम्मच की मदद से जो है इसको हम सेट करेंगे।
अच्छा, मैंने क्योंकि बहुत सॉफ्ट सेट किया हुआ है क्योंकि खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद है कि जेली के चंक्स मुंह में आने चाहिए तो आप इसको थोड़ा हार्ड भी कर सकते हैं। पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। इसी के ऊपर हम रखेंगे हमारा सेकंड स्लाइस। इसको हम बहुत अच्छे से सोकिंग करेंगे और इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी गनाश, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी कि गनाश जो है हम इस तरह से ये इसके ऊपर लेयर करेंगे और फिर हम थर्ड स्लाइस रखेंगे और थर्ड स्लाइस को हम कवर करेंगे हमारी बटर क्रीम से। इसका जो फाइनल ग्लेज़ है वो जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक स्टेप जो है आपको दिखाना ज़रूरी है, वो आप देखते हुए और फिर जाइएगा। यहाँ पे ये जो गनाश था, आप इसकी स्मूथनेस चेक करें। और इसके बाद इसके ऊपर जाएगा ये थर्ड लेयर जो कि फाइनल लेयर है। और इस फाइनल लेयर की सोकिंग के बाद हम इसको कवर करेंगे बटर क्रीम से। ये स्टेप क्योंकि मैंने किया हुआ है और जी मैंने ओपरा जो है ये पहले से रेडी किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। ये देखें इसकी लेयर्स जो हैं ये लगी हुई हैं, क्योंकि इसको लेयर करने के बाद आप अच्छे से ठंडा करेंगे इसका फाइनल ग्लेज़ देने से पहले। इसके फाइनल ग्लेज़ के लिए हमें इसका ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल ग्लेज़ जो है बहुत सिंपल होता है इसका। इसमें मैंने 125 ग्राम के करीब डार्क चॉकलेट ली है और उसमें ये ऑयल जो है ये हम ऐड करेंगे। इसमें सिंपल ऑयल और चॉकलेट का ही ग्लेज़ जाता है। चॉकलेट मेल्ट करके इसमें ऑयल ऐड करेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा शाइन आ जाए। और ये जो हमारा रेडी ओपरा है इसको हम बहुत केयरफुली रिमूव करेंगे इस पर। इसको जो है हम अच्छा सा गुड डैब देंगे ताकि ये जो है बिल्कुल एक जैसा जो है इसके ऊपर से बहुत फाइन जो है इसका ग्लेज़ आ जाए। थोड़ी देर इसको सेट होने देंगे। सेट होने के बाद हम इसके एजेस जो है रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम इसके फाइन स्लाइसेस कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा बेहतरीन सा ओपरा केक और इसकी असेंबलिंग तो हो चुकी है आपके सामने। मैं इसकी जब तक करती हूँ कटिंग, हम आते हैं रिकैप से। क्लासिक ओपरा, स्पंज के अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 75 ग्राम, क्रीम ऑफ टार्टर 1/4 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 25 ग्राम, मेल आमंड 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, अंडे 125 ग्राम, मैदा 40 ग्राम, मक्खन 25 ग्राम, कॉफ़ी सिरप के लिए पानी 100 ग्राम, कास्टर शुगर 40 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, कॉफ़ी बटर क्रीम के लिए दूध 75 ग्राम, कास्टर शुगर 25 ग्राम, अंडे की जर्दी 30 ग्राम, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, मक्खन 85 ग्राम, गनाश के लिए डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, क्रीम 50 ग्राम, शहद 15 ग्राम, मक्खन 15 ग्राम, ग्लेज़ के लिए डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, तेल 25 ग्राम। तरकीब: मeringue के लिए बोल में अंडे की सफ़ेदी, कास्टर शुगर और क्रीम ऑफ टार्टर क्रीम डाल के फेंट लें और एक तरफ रख दें। दूसरे बोल में मेल आमंड, आइसिंग शुगर, अंडे और मैदा डालकर फेंट लें। अब पिघला मक्खन डालकर आमेज़े को मeringue के साथ मिक्स करें। फिर स्पंज का मिक्सचर पार्चमेंट शीट पे रखकर 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक करें और ओवन से निकालकर 3 तह में काट लें।
कॉफ़ी सिरप के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। कॉफ़ी बटर क्रीम के लिए पैन में दूध गर्म करके कॉफ़ी पाउडर मिक्स करें। दूसरे बोल में अंडे की जर्दी और कास्टेड शुगर डालकर हॉट कॉफ़ी मिल्क के साथ फेंट लें। चूल्हे से उतार के ठंडा करके दोबारा फेंटें और मक्खन के चंक्स शामिल करके स्मूथ कर लें। गनाश के लिए चॉकलेट को क्रीम के साथ डबल बॉयलर करके पिघला लें, फिर शहद शामिल करके चूल्हे से उतार लें। अब मक्खन डालकर मिक्स करें और ढक दें। ग्लेज के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके माइक्रोवेव अवन करके एक तरफ रख दें। असम्बल करने के लिए स्पंज की तह लगाकर पिघली चॉकलेट डालें और पार्चमेंट पेपर से कवर करके 10 मिनट फ्रीज कर दें। फिर फ्रीजर से निकालकर स्पंज को कॉफ़ी सिरप में भिगोकर कॉफ़ी बटर क्रीम से कवर करें। अब दूसरी तह रखकर कॉफ़ी सिरप और चॉकलेट गनाश डालें। उसके बाद तीसरी तह लगाकर दोबारा कॉफ़ी सिरप से कवर करके पूरे केक को बटर क्रीम से कवर करें और 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर से निकालकर चॉकलेट ग्लेज से कोट कर लें। छुरी चौकोर काट के सर्व कर दें। मैंगो वर्मिसेली अज्जा: दूध 1 लीटर, सेवइयाँ 50 ग्राम, कंडेंस मिल्क 150 ग्राम, मैंगो प्यूरी 200 ग्राम, मैंगो चंक्स 250 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, मैंगो जेली 1 पैकेट, मैंगो एसेंस 1/4 चाय का चमचा, काजू नट्स 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, पिसा खोपरा 50 ग्राम, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: सॉस पैन में घी पिघलाकर काजू बादाम और पिसा खोपरा फ्राई कर लें। अब मैंगो प्यूरी डालकर पकाएं और चूल्हे से उतार के दूध और सेवइयाँ शामिल कर दें। फिर दोबारा चूल्हे पर रखकर आंच धीमी करके गाढ़ा कर लें। अब कंडेंस मिल्क और मैंगो एसेंस शामिल करके मिक्स करें और चूल्हे से उतार के ठंडा करें। फिर क्रीम, मैंगो चंक्स और मैंगो जेली डाल के फोल्ड करके ठंडा करके सर्व करते हैं। उम्मीद है कि आज की दोनों ही रेसिपीज़ आपने नोट डाउन कर ली होंगी, अच्छे से समझ लिए होंगे सभी स्टेप्स ओपरा केक के और हमारी मैंगो वर्मिसेली। और आज हमारे किचन में हमारा साथ दिया अपोलो हाउसवेयर वालों ने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, फूड सेफ हैं, इनकी जो प्लास्टिक है वो BPA फ्री है और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। हमारा मसाला 10 का प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन सी शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे आप स्टोर्स भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे आसानी से शॉपिंग कीजिए, ईद का मज़ा लीजिए। और इसी के साथ आज का शो होता है हमारा ख़त्म। कल के दिन आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फ्रेंच और देसी रेसिपी के साथ मैं आपको मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।